ईद के दिनों में भी तहरीके इंसाफ की तरफ से अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की खबरें अभी तक हमारे तक पहुंच रही हैं, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन हमारे सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है, क्या तहरीके इंसाफ अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेगी? देखिए, अडयाला जेल के हवाले से तो अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। मेरी भी जो उनके कुछ लीडरान से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस हवाले से तो कोई चीज भी हतमी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं जमात के अंदर और इवन JUIF के जो लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ वाले हमसे राब्ता कर रहे हैं और तहरीके इंसाफ की ख्वाहिश है कि ईद के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाई जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे जिसको कहा जाता है कि सड़क गरम, यानी हुकूमत के ऊपर सियासी दबाव डाला जाए। अब ये कब तक मुमकिन होगा? अब अगली जो कहा जा रहा है कि जी अप्रैल के आखिर में जाके शायद कुछ चीजें हतमी होंगी, तो वो फौरन जो ये ख्याल है कि जो ही ईद खत्म होगी और अगले दिन ही एहतजाज शुरू हो जाएगा, फिलहाल मुझे वो वैसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। नहीं अतर ये तो ये रमज़ान से पहले ही बानी PTI ने कहा था कि रमज़ान के बाद एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। ये कोई अभी की कॉल तो नहीं है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि और पूरा रमज़ान उसकी तैयारी के लिए बानी PTI को दिया गया। बानी PTI ने पार्टी को दिया था। हमने तो यकम रमज़ान से सुना था कि टास्क दे दिए गए हैं, फिर JUIF से पहले था कि मौलाना उम्रे पे हैं, उम्रे से आएंगे तो बात हो जाएगी। तो ये कोई अब एक रोड मैप तो सामने आगे आ जाना चाहिए 30वें रोज़े में, 29-30 रोज़ों में, कि ईद के बाद कैसे सड़कें गर्म होगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च है, शहरों में जलसे हैं, धरने हैं, सड़कें गर्म से क्या मुराद है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो यही है कि एक एहतजाजी तहरीक इस किस्म की चलाई जाए जो मुख्तलिफ शहरों में भी जलसे जुलूस हों, मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलियां निकाली जाएं और एक बड़ा मार्च भी किया जाए। लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा कि उस तरह हमें वो चीज नजर नहीं आई कि जिसपे लगे कि एकदम से ईद के बाद इस तरह का कोई मार्च होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब बार बार इस चीज के हवाले से अपनी जमात को भी कह चुके हैं, बल्कि वो तो अडयाला के बाहर भी एहतजाज के हवाले से जमात को वाज़ेह हदायत दे चुके हैं कि आपने बाहर भी एहतजाज करना, लेकिन वहां पे भी हमें एहतजाज नजर नहीं आया। जमात के अंदर भी कुछ चीजों के ऊपर इख्तलाफात हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक प्लानिंग जरूर हो रही है, जमात के अंदर की मुशावरत जरूर हो रही है कि ये किस किस्म का एहतजाज होगा। आया ये लॉन्ग मार्च टाइप का एहतजाज होगा जहां पे हुकूमत सड़क रोकेगी, हमने वहीं पे बैठ जाना है? ये पुरअमन एहतजाज होगा, किसी किस्म का इसमें कोई पुलिस के ऊपर पथराव नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं देना, जहां पे पुलिस रोकेगी वहां पे हम बैठ जाएंगे? तो ये सारी चीजें डिस्कस तो हो रही हैं। अब हतमी तारीख वो शायद इसलिए नहीं दे रहे मुजम्मिल साहब, जो उनके जमात के जराए ने हमें बताया कि उससे पहले फिर हुकूमत का क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, हुकूमत पकड़ धकड़ शुरू कर देती है। तो लिहाजा हम आखिरी वक्त बता के हम किस वक्त नहीं, आपका ख्याल है एक दिन सुबह सो के उठेंगे और मार्च शुरू हो चुका होगा, और मैं जब उठूंगा तो एकदम अतर काजमी को कॉल करूंगा, अतर ये तो मार्च रात 12 बजे शुरू हो गया था, हमें पता ही नहीं लगा, मिसिंग पड़ गई। कोई ऐसा मार्च होगा तो यकीनन उसकी कोई डेट होगी, मोबिलाइजेशन होगी, ऐलान होगा। ये खुफिया मार्च होगा इस बार, फिर इसका नाम खुफिया मार्च रख दें। नहीं मुजम्मिल साहब, कोई डकैती नहीं उन्होंने मारनी, उन्होंने एहतजाज करना है, वो बता के आएंगे। वो सारी तैयारी अभी तो आपने कहा सोशल मीडिया अभी तो आपने कहा कि ऐलान इसलिए नहीं कर रहे कि वो तो एक दिन पहले भी पता लग जाएगा तो गवर्नमेंट पकड़ धकड़ कर लेगी। ये तो एक मेरे ख्याल में कमजोर दलील है आपकी। नहीं, मसला ये है कि हुकूमत का क्रैकडाउन तो आप देख सकते हैं, हुकूमत क्रैकडाउन करती है। अगर वो पहले ही 4 बंदों को जिम्मेदारियां दे दें, वो 4 बंदे पहले ही उठा लिए जाएंगे या उनके ऊपर पर्चे हो जाएंगे। तो ये तो नहीं होगा कि वो अचानक आएंगे और एकदम से आके मार्च करके चले जाएंगे। उसकी यकीनन तैयारी होगी, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स जो वो डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों से शेयर कर रहे हैं, यकीनन आप तक भी पहुंच रही होंगी। तो इरादा तो उनका है, लेकिन इस चीज का भी उनको मुकम्मल इदराक है कि जो ही ये मामला आगे बढ़ेगा, पंजाब की हद तक और सिंध की हद तक जो है काफी क्रैकडाउन भी होगा। तो ये चीज भी उनके मद्देनजर है।